नमस्कार। 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली खबर कर्नाटक से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। बागलकोट में चुनावी सभा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक को लूट का एटीएम बनाया। दूसरी खबर एमपी के इंदौर से है, जहां कांग्रेस कैंडिडेट अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं तीसरी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो से जुड़ी है। गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई। वहीं चौथी खबर एमपी के धार से है, एसआई टीम भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ में देगी। पांचवी और आखिरी खबर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से जुड़ी हुई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के रवैये से नाराजगी जाहिर की है। तो इस 5 विंडो के जरिए हम आपको 5 बड़ी खबर दिखा रहे हैं। पहली खबर कर्नाटक में मोदी की गर्जना को लेकर के, दूसरी खबर अक्षय कांति को लेकर के है, तीसरी खबर अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर के है, चौथी खबर भोजशाला के एसआई सर्वे से जुड़ी होगी। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक दौरे पर पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने बागलकोट में जनसभा की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक को अपनी लूट का एटीएम बना लिया। इतने कम वक्त में इन लोगों ने कर्नाटक का सरकारी खजाना खाली कर दिया। ये लोग एक झटके में गरीबी हटाने का दावा करते हैं, लेकिन इनकी 60 साल सरकार रही तो गरीबी क्यों नहीं हटाई गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास भी कहता है कि कांग्रेस आई तबाही लाई। पीएम ने आगे ये भी कहा कि 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। तो पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, कांग्रेस पर जमकर तंज किया। कांग्रेस ने कर्नाटक को लूट का एटीएम बताया, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। तो लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। चलिए अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने कलेक्ट्रेट जाकर अपना नामांकन वापस ले लिया। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है। अक्षय कांति बम बीजेपी नेता रमेश मंडोला के साथ नामांकन वापस लेने पहुंचे। ये बात भी सामने आई है कि अक्षय बम अपने ही नेताओं की अवहेलना से नाराज थे। नामांकन दाखिल करते वक्त उनके साथ कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था। नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय कांति बम के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अक्षय कांति बम का स्वागत है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश के सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां अक्षय कांति बम जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी और आज के दिन ही उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी थे शंकर लालवानी के सामने ये कांग्रेस की तरफ से खड़े थे और ये बात कही जा रही है कि अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इन्होंने अवहेलना झेली और जिसके बाद अब इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में भी शामिल हो गए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ चेतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन, जिस तरह से मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो पूरी तरह से गर्माती हुई नजर आ रही है, ये बड़ा उलटफेर आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी और कांग्रेस से यानी कि वॉक ओवर भी अब कहीं ना कहीं इंदौर में देखिए बीजेपी को मिल सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन भी वापस ले लिया और बीजेपी में भी शामिल हो गए हैं। इस वक्त इंदौर की सियासत से जुड़ी क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है? सबसे बड़ा उलटफेर की बात करें बड़ी खबर आज देखने को मिल रही है, जहाँ पर बता दूं कांग्रेस से जो लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया। बता दो सबसे बड़ी बात यह कि नामांकन तो पिता और साथ के साथ में बीजेपी के कद्दावर नेता और यहाँ के विधायक रमेश मंडोला भी साथ मौजूद थे और बता दूं कैबिनेट मंत्री जो यहाँ कैलाश विजय उनकी काफी अहम भूमिका यहाँ पे हमारे सामने नजर आई है। तो बता दूं अब कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर देख लिया जाए तो एक तरफा चुनाव हो चुका हो सकता है। सूत्रों के अनुसार बता दूं तो काफी दबाव वो झेल रहे थे अक्षय कांति बम, उनके ऊपर कई एफआईआर भी होने की संभावनाएं थी। लगातार ऊपर कॉलेज से कोई मामले चल रहे थे, कई वर्ष पुराने जो मामले थे उनको भी लगातार बीजेपी सामने ला रही थी। तो एक दबाव का सारा साफ तौर पर हमें इंदौर में एक दबाव, बड़ा दबाव दिखाया और प्रेशर और एक पावर दिखाए, जिसके चलते उन्होंने आज नामांकन वापस ले लिया। और उसके बाद सीधे तौर पर कैलाश विजयवर्गीय ने आज एक बड़ी पोस्ट भी की है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एक कद्दावर नेता है, उन्होंने सीधे तौर पर यह लिखा है कि अक्षय कांति बम का बीजेपी में स्वागत है। तो जिस तरीके अक्षय कांति बम की बात करें तो उनका कहना था कि जो बड़े आला कमान है, जो कांग्रेस के बड़े नेता है, उनका साथ नहीं दे रहे थे। जब उन्होंने नामांकन भरा था उस टाइम कोई बड़ा नेता वहां नहीं दिखा। शीर्ष नेतृत्व की बात कर ले कांग्रेस की तो उनको साथ नहीं दे रहे थे, जिसके चलते आज उनकी नाराजगी दिखी और उन्होंने आज
कहीं नामांकन वापस लिया। तो बता दूं एक बड़ी खबर इंदौर से, इंदौर की बात करें तो मालवा निमाड़ से भी एक बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर इस तरीके का अगर हालात यहाँ पर हो चुके हैं तो क्या स्थिति कांग्रेस की होगी। इंदौर के अंदर अगर बात करें तो इंदौर की जो राजनीति है काफी गर्मा गई है और इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में भी अब ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर है कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पल्ला है वो काफी भारी मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। पर दबाव की बात करें तो सीधे तौर पर बहुत बड़ा दबाव था उनके ऊपर, अक्षय कांति बम के ऊपर। जिस तरह से चेतन आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं और लगातार देखा जाता रहा है, जब छिंदवाड़ा में हमने देखा था बड़ा उलटफेर हुआ था, अमरवाड़ा से विधायक जब बीजेपी में शामिल हो गए थे तो यही बात जो कांग्रेस है, जो विपक्षी दल है, यही बात कह रही थी कि खरीद फरोख्त की राजनीति बीजेपी करती है। इनका जो पूरा अलायंस बना है, इंडिया अलायंस जो बना है, वो पूरी जो अलायंस में जितने दल शामिल हैं सभी यही बात कहते रहते हैं कि ये खरीद फरोख्त की राजनीति बीजेपी करती रही है। अब ये नई पटकथा आर्थिक राजधानी से देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि अक्षय कांति बेन बड़ा नाम था, काफी कद्दावर नेता थे, कांग्रेस के विधानसभा में काफी मेहनत भी करते हुए कांग्रेस के पक्ष में नजर आए। पर सीधे तौर पर आज इन्होंने जिस तरह से नामांकन वापिस लिया है तो हम देखे तो लगातार वो उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, उन पर कई केस दर्ज करवाए जा रहे थे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी थे, लगातार उन पर दबाव बना रहे थे कि आप अगर कहीं भी इस तरीके से आप अगर लगातार प्रचार करेंगे और आप अगर इस मैदानी चुनावी मैदान में खड़े रहेंगे तो एक कई बड़ी स्थिति बन सकती है, उन पर कई ऐसे केसेस बन जाते ताकि वो जाके सीधे जेल में फिट हो जाते। इसके चलते बड़ा दबाव भी था। दूसरे के अनुसार पार्टी की तरफ से अवहेलना की भी बातें निकलकर सामने आई हैं चेतन, की ये बात कही जा रही है कि उनके नामांकन में कोई जो बड़े नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, वो शामिल नहीं हुआ था, जिससे वो नाराज भी थे। गरिमा, आप बिल्कुल साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ पार्टी की अगर बात करें, पार्टी की अवहेलना भी उनके सामने दिख रही थी। और जो अगर बात करने शीर्ष नेतृत्व की, शीर्ष नेतृत्व उनके साथ नहीं दिख रहा था। यहाँ पर अगर बात करने लगातार वो चुनावी जो दौरे कर रहे थे, क्योंकि यहाँ जो बता दें विधानसभा क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है। 8 विधानसभा क्षेत्र से 80 ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ले, चाहे शहरी क्षेत्रों से की बात कर ले, तो यहाँ जो बड़े कद्दावर नेता है कांग्रेस के, वहाँ उनके साथ नजर नहीं आ रहे थे, ना जनसभाएं कर रहे थे, ना उनके साथ वो रैलियों में शामिल हो रहे थे। तो उनकी जो अवहेलना थी वो भी, और उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अभी ये हालात है मेरे, तो आगे चलकर क्या हालात हो जाएंगे कांग्रेस में, जिसके चलते आज उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है और जाकर सीधे तौर पर कलेक्टर कार्यालय में जाकर अपना नामांकन वापस ले लिया है। चेतन, जिस तरह से लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में आर्थिक राजधानी जो है वहां की राजनीति में बड़ा उलटफेर, आने वाले वक्त में कितनी अलग तस्वीरें अब इंदौर में देखने को मिलेंगी? सीधे तौर पर अब यहाँ देख लिया जाए तो शंकर ललवानी का जो खेमा है काफी खूब, बीजेपी कार्यालय की बात करें तो बिजली कार्यालय में पहुंचे थे, वहां देख रहे थे कि मिठाइयां बढ़ रही थी। और सीधे तौर पर अगर बात करें तो अब कहीं ना कहीं शंकर ललवानी की जीत तय हो चुकी है, क्योंकि आज आखिरी दिन था। अब सामने वाले जितने भी अगर बात कर ले जो प्रत्याशी है, उनके मुकाबले में अक्षय कांति बम बराबरी की टक्कर दे रहे थे। और यहाँ अगर बात कर ले तो अक्षय कांति बम को लोग पसंद भी कर रहे थे। और जिस तरीके से आज उन्होंने नामांकन ले लिया है तो कहीं ना कहीं बता दूं सीधे तौर पर बीजेपी की जीत यहाँ तय हो चुकी है। और बीजेपी का जो खेमा है काफी खुश हो चुका है और लगातार ये मिठाइयां बांटी जा रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी ने अपना एक और फतह जो किला है अपना फतेह कर लिया है। तो बता दूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात कर ले, चाहे खजुराहो की बात कर ले, चाहे इंदौर की बात कर ले, तो जो ये पटकथा जो लिखी गई है इतिहास में, ये कहीं ना कहीं बड़ी पटकथा लिखी है बीजेपी ने। और कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी फायदा पहुंचाएगी आने वाले समय में, क्योंकि 13 मई को चौथे चरण का मतदान मध्य प्रदेश में होना है। और बता दूं जिस तरीके से 7 मई को भी मतदान होना, तो ये 2 मतदान काफी प्रभावित करेंगे ये 2 निर्णय। कैलाश विजयवर्गीय की अहम भूमिका इसमें कही जा रही है चेतन। जी गरिमा, जिस तरीके बता दूं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजय काफी गद्दावर नेता है, एक बड़ा नाम है, राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। और मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो काफी बड़ा नाम है मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के विधायकों की बात करें तो काफी विधायक उनके साथ जो रहते हैं। और बता दूं कि जरूर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, पर जिस तरीके से बात कर ले विचार और मंथन कैलाश विजयवर्गीय का चलता है। कैलाश विजयवर्गीय से विचार मंथन के बाद कहीं ना कहीं अगर बात कर ले मालवा और निमाड़ की राजनीति चलती है। तो बड़ा नाम है, पर जिस तरीके से आज उन्होंने करिश्मा कर दिखाया है और सीधे तौर पर अक्षय कांति बम को अपने खेमे में लाकर आज उन्होंने ये जता दिया है कि कितने बड़े कट्टे वो नेता है और किस तरीके की उनकी राजनीति मध्य प्रदेश के अंदर सक्रिय है। जी गरिमा। ठीक है चेतन, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह की बदलती हुई तस्वीरें आर्थिक राजधानी इंदौर से मध्य प्रदेश में नजर आ रही हैं। वॉकओवर बीजेपी को मिलता हुआ यहां से देखा जा सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव में आरक्षण बड़ा मुद्दा बन गया। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया है
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एडिटेड वीडियो को फैलाने को लेकर के बीजेपी और गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस ने शिकायत की गई। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के एडिटेड वीडियो को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक को लेटर भी लिखा। साथ ही दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी भी मांगी है कि ये एडिटेड वीडियो किस अकाउंट से पोस्ट किया गया। अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, इन दिनों लगातार देखा जा रहा है कि डी फेक जो वीडियोस हैं वो बन रहे हैं और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये वीडियो जिसमें आरक्षण खत्म करने की बात कही जा रही है, कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसे पोस्ट भी किया है। एफआईआर दर्ज भी कर दिया गया है। आरक्षण को लेकर के जिस तरह से ये बड़ा मुद्दा बन रहा है, आने वाले वक्त में और कितने मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इसे पोस्ट भी किया है, देखने को मिल सकती है। जी जी बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि देश में जो चुनाव का माहौल है वो चल रहा है। 2 चरण का मतदान भी हो गया है और कई उम्मीदवार का जो भाग्य है वो भी ईवीएम में कैद हो गया है गरिमा। और वहीं इसी बीच एक सोशल के साथ छेड़छाड़ करके उसे वायरल भी कर रहे हैं। तो वहीं इसी क्रम में अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह जो है उनके आरक्षण मामले को लेकर एक लीक जो वीडियो है गरिमा वो लगातार वायरल हो रहा है और दिल्ली पुलिस अब एक्टिव भी हो गई है और दिल्ली पुलिस ने एक्स हैंडल के खिलाफ जो है वो एफआईआर भी जो है वो दर्ज की है। वहीं अगर सूत्रों की बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से हमारी जानकारी मिल रही है कि जो वो वीडियो है जो शेयर किया गया है कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से वो फेक है और अमित शाह ने असल में ये कहा था कि सरकार बनते ही जो बीजेपी है वो मुस्लिम समुदाय को दिए जा रहे असंवैधानिक आरक्षण को जो है वो हटा देगी। तो ऐसे में गरिमा जो ये मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार इस पर एक जो है वो जुबानी बहस जो है देखने को मिल रही है और वहीं दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड पर जो है वो नजर आ रही है। और वहीं अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग को भी जो बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की थी। बीजेपी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनके पास शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि कांग्रेस जो है वो सोशल मीडिया हैंडल पर जो है वो वंचित समुदाय को लेकर आरक्षण के मुद्दे पर गृह मंत्री का जो वीडियो है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो ऐसे में जो चुनाव है वो नजदीक है और मतदान भी दिल्ली में होना है। तो ऐसे में ये जो हालात है कांग्रेस के वो अब बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि जो पार्टी के जो लोग हैं वो भी पार्टी को छोड़ रहे हैं और वहीं अब सोशल मीडिया पर जो वार है गरिमा वो भी अब शुरू हो गया है। तनु, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पर अब जनता अपना भरोसा नहीं दिखा रही है। जो आजादी के वक्त जब पहली जो राजनीतिक दल भारत में जब बना तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी उभर कर सामने आई थी और अब जो ये वक्त आ चुका है 2024 चल रहा है, आम चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार मुश्किलें और इन सब के बीच इस तरह के डीप फेक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आने वाले जो इस बार का लोकसभा चुनाव है, हालांकि जो पूरा गठबंधन है, विपक्षी दल है, इंडिया अलायंस है, वो जीत के बड़े दावे कर रहा है, लेकिन इस तरह की चीजें कितना मुश्किल आने वाले वक्त में पूरे विपक्षी दल के बीच देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और जो अभी मौजूदा हालात हमें देखने को मिल रहे हैं कि लगातार जो कांग्रेस है, गठबंधन जो है वो तमाम बड़े दावे करता है और बीच पर तमाम तरीके के जो आरोप है वो लगाए जाते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे और ये तो वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचारियों का जो है वो भ्रष्टाचार जो है वो समाप्त कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कांग्रेस के वीडियो जो वायरल सामने आ रहे हैं कि अमित शाह का भी जो डीप फेक वीडियो है वो वायरल किया गया और जिस तरीके से हमने देखा कि भरोसा जनता का यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो दिग्गज नेता है जो कई सालों से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं वो भी हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तस्वीर नजर आ रही है जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और जनता तमाम मुद्दों को देखकर ही वोट देती है। तो ऐसे में ये जो तमाम जो बड़े दावे किए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ही धूमिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं गरिमा और जनता का विश्वास गठबंधन पर उतनी मजबूती से नहीं दिख रहा है। तनु यानी साफ तौर पर समझे कि जिस तरह से लगातार बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस की जो इस तरह की चीजें होती हैं उससे बीजेपी को बड़ा फायदा होता है, तो यानी ये भी एक बार बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ देखे इस बार का ये जो वीडियो, फेक वीडियो जिस तरह से कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पब्लिश किया। जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से देखे कि जो ये पूरा जो घटनाक्रम है ये बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी जनता का विश्वास जो है वो बीजेपी पर बना हुआ है और कहीं ना कहीं जनता को ये लगता है कि मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है और जनता जो है वो
नहीं करती है गरिमा, वो सीधा बीजेपी को वोट इसलिए करती है क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है जो कहीं ना कहीं जनता को इन्फ्लुएंस करता है। और जब इस तरीके से मुद्दे हम देखते हैं कि ये डीप फेक वीडियो हो या फिर पार्टी का साथ छोड़ रहे हो दिग्गज नेता, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी का साइन है कि बीजेपी को और ज्यादा जनता का यहाँ पर साथ मिल रहा है। क्योंकि लगातार गरिमा हम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, पर ज्यादातर जो युवा है वो बड़े इन्फ्लुएंस नजर आते हैं बीजेपी। और आजकल युवा जो है वो सोशल मीडिया पर भी बड़ा एक्टिव होता है, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। तो जब वहां पर ऐसे वीडियो आते हैं तो जनता का जो बीजेपी है उस पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है और गठबंधन को लोग हल्के में लेना शुरू कर देते हैं कि इतना दबदबा नहीं है। ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो डीप फेक वीडियो को लेकर के अब एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार भोजशाला के धार्मिक कैरेक्टर का पता लगाने के लिए ज्ञानवापी की तरह वैज्ञानिक सर्वे कराने के आदेश दिए थे। 28 अप्रैल को भोजशाला के एसआई सर्वे का 38वां दिन था। भोजशाला में 20 अधिकारी और 37 मजदूरों की टीम ने सर्वेक्षण किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने आवेदन दायर कर भोजशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा है। हाईकोर्ट ने 11 मार्च को एसआई को 6 सप्ताह में सर्वे रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ धार से हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आज एएसआई सर्वे को लेकर के हाईकोर्ट में रिपोर्ट भी सौंपी जानी है और इसे लेकर के 8 सप्ताह और एक्स्ट्रा जो सर्वे की जो पूरी टीम है उन्होंने मांगा है सर्वे करने के लिए। दोनों पक्ष की तरफ से अलग अलग बातें भी कही गई हैं। फिलहाल इसे लेकर के जो भी सुनवाई चल रही है उसे लेकर के क्या कोई अपडेट अब तक सामने निकल कर आई है? जी, मैं बताना चाहूंगा भोजशाला सर्वे का आज 38वां दिन है और आज ही का दिन बड़ा अहम है क्योंकि एसआई का सर्वे जो चल रहा है उस सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से अवधि बढ़ाने का टाइम मांगा गया है। क्योंकि जो एक आदेश दिया है हाईकोर्ट के तरफ से कि किसी चीज को नुकसान ना हो, किसी चीज को लेकर कोई विवाद ना हो, उसको लेके जो सर्वे चल रहा है उसकी गति धीमी हो गई है। तो टीम ने सर्वे के लिए 8 सप्ताह का समय और मांगा गया है। तो सुनवाई जारी है, तो देखना है क्या होता है। विकास, अब तक जो 38 दिन के जो इतने लंबे वक्त तक एएसआई सर्वे चला, इस दौरान जुमे की नमाज भी होती रही है और हनुमान चालीसा का भी यहाँ पर पाठ देखा गया है। और इन सब के बीच क्या कुछ अभी तक अवशेष मिले हैं, इसे लेकर के क्या एएसआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने जानकारियां जो भी दी हैं उसे लेकर के भी अपडेट दें? जी, अभी जानकारियां एएसआई के अधिकारियों द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि गोपनीय तरीके से पूरी रिपोर्ट हाई कोर्ट को पेश करना है। तो कई हिंदू पक्ष अपनी तरफ से दावा कर रहा है, मुस्लिम पक्ष अपनी तरफ से दावा कर रहा है। देखना यह है कि हाई कोर्ट में क्या रिपोर्ट प्रस्तुत होती है और क्या फैसला आता है। ठीक है विकास, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एसआई की टीम ने 8 सप्ताह का समय मांगा है और आज हाईकोर्ट में इसे लेकर के सुनवाई होनी है। एसआई के 20 अधिकारी सर्वेक्षण कर रही हैं। 38 दिन हो चुका है। संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सीबीआई ही मामले की जांच करती रहेगी। हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसे कर सकती है। अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी। तो संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ममता सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट हैरान है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अब पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो ममता सरकार के रवैये से हैरान है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया और ये भी कहा गया कि हाईकोर्ट में लाभ लेने के लिए ये सारी चीजें न करे। संदेश खाली मामले में आज जो बड़ी सुनवाई, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी हित के लिए एक सरकार को किसी व्यक्ति के हित के लिए नहीं सोचना चाहिए बल्कि सरकार को न्याय दिलाना चाहिए लोगों को। इस तरीके से संदेश खाली मामले में शुरू से लेकर के अभी तक पहले ईडी और सीबीआई को लेकर के शाहजहां शेख किसके अंडर रहेंगे, ईडी के अंडर रहेंगे, सीबीआई के अंडर रहेंगे, इसको लेकर के तनातनी पहले बनी हुई थी। लेकिन फाइनली जो है सीबीआई इसको इंटरप्रिटेशन कर रही है। सीबीआई जो है शाहजहां शेख का इंटरप्रिटेशन करेगी। सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब गई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी सरकार जो है किसी व्यक्ति के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती, बल्कि कोर्ट नहीं आ सकती। और इसका जो मामला है वो सीबीआई ही निपटाएगी। और सीबीआई जो है अलग से एक पोर्टल बनाए, उस पोर्टल के अंदर जो है जितने भी संदेश खाली की महिलाएं हैं जिनके साथ भी अत्याचार हुआ है, जिनकी भी भूमि हड़पी गई है, वो उसके अंदर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका है इस चुनाव से पहले।
लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और इस तरह से लगातार पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ लोग मुखर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। संदेश खाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं उसे लेकर के पूरे देश भर में हमने अलग अलग जगहों पर आंदोलन भी देखा। कितना असर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए टीएमसी को पड़ने वाला है? बिल्कुल मजीद, इसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसको जो है पार्टी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है इसको आड़े हाथ ले रही है और भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव में, हर एक रैली में संदेश खाली के मामले को उठा रही है और इस पे डिफीट करना, टीएमसी हो जाए या कांग्रेस हो जाए, इस पे डिफीट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चुनाव पे असर तो पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मौका नहीं छोड़ रही इस चीज को, इस मुद्दे को उठाए, संदेश खाली के मुद्दे को उठाने से बचने के लिए। ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो संदेश खाली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार को राहत नहीं पहुंची है। तो हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।